हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही मज़ेदार क्रीमी चीज़ी अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा की रेसिपी। जिसे बनाना बहुत ही आसान है और इसकी जो फीलिंग है वो इतनी यमी, क्रीमी और रिच बनकर तैयार होती है कि आपका पेट भर जाएगा लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। और इस पिज़्ज़ा को हम बनाएंगे विदाउट ओवन, यानी कि हम पतीले में बनाकर तैयार करेंगे। और इसका ब्रेड दे सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी है, और इसकी जो बेस है वो बिल्कुल भी नहीं जली है। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो सबसे पहले हम इस पिज़्ज़ा की बेस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। आप चाहें तो इन सबको नोट कर सकती हैं। चीनी चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, और इंस्टेंट यीस्ट का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। दूध चाहिए होगा आधा कप। पानी हम लेंगे हस्बे ज़रूरत, जितना हमें ज़रूरत पड़ेगी उतना ही साथ साथ इस्तेमाल करते जाएंगे। और ऑयल चाहिए होगा 1/4 कप। एक अदद अंडा चाहिए होगा, और मैदा यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप। एक लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए हमें ये परफेक्ट मेजरमेंट रहेगी, और आप मीडियम साइज़ के 2 पिज़्ज़ा भी तैयार कर सकती हैं इस बेस के साथ। सबसे पहले एक बॉल लेंगे और इसमें डाल देंगे दूध। अच्छा, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि हर चीज़ जो है ना, चीज़ सारी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। फ्रिज से उठाकर आपने दूध और अंडा वगैरह इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और अंडा इसमें डाल देंगे। बेकिंग की जो भी चीज़ तैयार की जाती है ना, उसमें हर चीज़, उसकी जो साइंस है वो यही है कि आपने ठंडी ठंडी फ्रिज से उठाकर चीज़ें कोई भी इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हैंड विस्क के साथ जो है मिक्स करेंगे, और इसमें डाल देंगे मैदा। मैदे को आपने सबसे पहले चम्मच के साथ मिक्स करना है, क्योंकि मैदा हाथों को ना बहुत जल्दी चिपक जाता है। चम्मच से आप इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लें। और अब हम हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे, ताकि जब हम इस डो को गूंदें ना, तो ये हमारे हाथों को चिपके नहीं। इस तरह से बहुत ही आसानी हो जाती है डो तैयार करने में। और डो को आपने बहुत अच्छे से जो है गूंद कर तैयार करना है। सख्त हाथ लगाना है, जिस तरह हम घर की रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना, उसी तरह से मुक्की लगाकर आपने इस आटे को गूंदना है 4 से 5 मिनट लगा के, ताकि जो हमने इसमें यीस्ट डाला है, जो चीनी डाली है, वो भी आटे के साथ अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा पानी लेती जाएं और इस आटे को गूंदती जाएं, क्योंकि ये जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी आप सॉफ्ट रखिएगा। और लास्ट में इसके ऊपर ऑयल ब्रश करेंगे, ताकि इसकी जो ऊपर की लेयर है ना वो सख्त ना हो। और इसको मैं कवर करके रख दूँगी कम से कम भी 2 से ढाई घंटे के लिए राइस होने के लिए। और इसको आप किसी गर्म जगह पर रखिएगा। अगर मौसम गर्म है तब तो आपकी आसानी से डो राइस हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर जो है कूल है, ठंडा है, तो फिर आप इसको ओवन में रख दीजिएगा या फिर किसी गर्म प्लेस पर रखिएगा। और अब हम बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्रीमी चिकन की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए आप चीज़ें नोट डाउन कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर लिया है ऑरिगेनो हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून। इसकी जगह पर आप फ्रेश गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक अदद चिकन क्यूब चाहिए होगी। कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहा जाता है, 1 चाय का चम्मच। नमक आधा चाय का चम्मच, या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी कर सकती हैं। काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, और चॉप की हुई 2 अदद हरी मिर्चें। 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए, उनको मैंने बारीक चॉप कर लिया। मक्खन हमें चाहिए होगा 4 खाने के चम्मच, और मैदा लिया है 3 खाने के चम्मच। और मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ मिल्क क्रीम, जो कि 1 पैकेट लिया है। दूध 1 कप। एक अदद शिमला मिर्च चाहिए होगी, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया है। और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होंगी चिकन तैयार करने के लिए। यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, जो है उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन, तकरीबन ये होगा 350 ग्राम्स के जितना। और चिकन को मैंने सिंपल नमक डालकर बॉईल कर लिया था। अब यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे मक्खन। जैसे ही देखें कि मक्खन पिघल चुका है, फिर इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ लहसुन। और मुझे लगा कि मक्खन थोड़ा सा कम है, तो मैंने 1 टेबल स्पून के जितना इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसको सौते करेंगे इतना कि ये जो लहसुन है ना, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब इसमें डालेंगे मैदा, और इसको भी आपने अच्छे से भून लेना है, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब देखें कि मैदा अच्छे से भून चुका है, फिर इसमें उबला हुआ चिकन डाल देंगे, मिक्स करेंगे।
अब साथ ही जितने भी स्पाइसेस हमने लिए थे ना वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसको आपने मीडियम आंच पर इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है और इसको आपने भूनना है ताकि जितने भी मसाले इसमें अब हमने ऐड किए हैं ना वो भी उनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमने चिकन क्यूब इसमें ऐड किया है वो भी अच्छे से इस चिकन के साथ मिक्स हो जाए। जब देखें कि हर चीज़ अच्छे से भुन चुकी है, आपके मसाले जो हैं पक चुके हैं, फिर आपने इसमें ऐड करना है दूध। और मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध का इस्तेमाल किया है, जो मलाई वाला दूध होता है, ठीक है। और इसको आपने चिकन के साथ अच्छे से इसकी भुनाई भी करते जाना है और इसकी कुकिंग करते जाना है और इतना अच्छे से स्पैचुला की मदद से आपने इसको मैश करना है ना कि ये जो चिकन है इसके रेशे रेशे अलग हो जाए और दूध के साथ अच्छा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाए। जब देखें कि चिकन आपका अच्छे से थिक हो चुका है और चिकन ने दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है, फिर इसमें डालेंगे क्रीम। मैंने यहाँ पर पैकेट वाली क्रीम का इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर घर की जो क्रीम होती है, जो मलाई है, वो रखी है तो आप इसकी जगह पर उस क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको चिकन को और क्रीम को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, साथ ही चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। और ये मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि ये थोड़ा सा स्पाइसी रहे। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसकी अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। ये देखें तो तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, बहुत ही क्रीमी सा जो है चिकन। अब चूल्हे की आंच में बंद कर दूंगी और इस क्रीम को इस चिकन को ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। तो जब तक चिकन हमारा ठंडा हो रहा है तब तक हम अपना डो देख लेते हैं, जिसे तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके थे और हमारी जो डो है ना वो बहुत ही परफेक्ट किस्म की राइस हो चुकी है। ये देखें फूल कर ये डबल हो चुकी है अपनी क्वांटिटी में। ये देखें, तो अब आपने इसको इकट्ठा कर लेना है। काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल ब्रश करें अगर ज़रूरत महसूस हो तो, नहीं तो आप इसको जो है हाथों पे ऑयल अप्लाई करें और इसको सेट कर लें। अब क्योंकि हम लार्ज साइज़ का पिज़्ज़ा तैयार कर रहे हैं तो मैंने एक बड़ा सा बॉल बनाया और इसको हाथों की मदद से इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा आपने थिन कर देना है क्योंकि ये जो डो होती है ना ये थोड़ा सा रेस्ट के बाद मज़ीद राइज हो जाती है। मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा प्लेट ली है, इसके ऊपर ऑयल ब्रश करके बटर पेपर जो है लगा दिया था। अब जो रोटी हमने सेट की है उसको आपने पिज़्ज़ा प्लेट के ऊपर रखनी है और इसको पिज़्ज़ा की शेप दे देनी है। मैंने यहाँ पर अब छुरी ली है और छुरी की मदद से आप इसको प्रिक कर लीजिएगा। फोक के साथ भी आप ये काम कर सकती हैं। अब इसकी बेस पे लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। और अगर आपको पिज़्ज़ा सॉस जो है घर पर मौजूद नहीं है और किस तरह से इंस्टेंट पिज़्ज़ा सॉस घर पे तैयार कर सकती हैं तो उसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ग्रेट किया हुआ चीज़ इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स ग्रेट कर ली थी, वो इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर पिज़्ज़ा चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अच्छी खासी अपने जायके के मुताबिक चीज़ को फैला देंगे और उसके बाद जो चिकन हमने क्रीमी सा चिकन तैयार किया है ना वो इसके ऊपर पूरे पिज़्ज़े के ऊपर आपने फैला देना है इस तरह से। अच्छा, ये जो फिलिंग है ना मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही पसंद है तो इसलिए मैं अपने हिसाब से इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। चिकन की लेयर लगाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम जो है चीज़ को फैला देंगे। और अब यहाँ पर कुछ वेजीज हमें चाहिए होंगी, जिसमें मैंने लिया है टमाटर और इसको बारीक स्लाइस में बारीक जो है जूलियन में कट कर लिया है। और इसके जो सीड्स हैं ना उसको आपने डिस्कार्ड कर देने हैं। और साथ ही हमें चाहिए होगी शिमला मिर्च, उसे भी बारीक और लंबाई में मैंने कट कर लिया है। ब्लैक ऑलिव्स रखेंगे। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है या नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, आपके कोई पैसे नहीं जाते, लेकिन मेरे पैसे जा रहे हैं आपको ये रेसिपी बताने के लिए। अच्छा, ऑलिव रखने के बाद मैंने इसके ऊपर फिर से चीज़ डाली है और थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए इसकी लुक को जो है मज़ीद अच्छा दिखाने के लिए मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। और साथ ही इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो,
इससे जायका बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल जो हम बाहर से लेकर खाते हैं ना पिज़्ज़ा उसी तरह से। अब क्योंकि हमने इस पिज़्ज़े को तैयार करना है बगैर ओवन के, इसके लिए हमें जो है कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जिसमें मैंने लिया है दूध और एक अदद अंडा चाहिए होगा। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा एग वॉश तैयार हो गया है। इसको हमने ब्रश की मदद से साइड पर लगा देना है, ताकि जब हम इसको बेक करेंगे ना पतीले में तो इसका कलर बहुत ही गोल्डन सा आएगा। अब यहाँ पर मैं आपको पतीला जो है बता देती हूँ। जब आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने के लिए खड़ी हों तो साथ ही आपने मीडियम टू हाई आंच पर पतीले को गर्म होने के लिए रख देना है। और जब आप पतीले को बेक करने जाए ना, आपका पतीला अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। और जो पतीला आपने इस्तेमाल करना है, जो बर्तन इस्तेमाल करना है बेकिंग के लिए, वो इस तरह का होना चाहिए कि इसका जो ढक्कन है वो भी जिंक का होना चाहिए। तभी आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो अच्छा खासा गर्म होगा और ढक्कन पिज़्ज़ा को हीट देगा, जिससे उसका कलर बहुत ही गोल्डन कलर का आएगा। अब मैंने इसके ऊपर रख दी है पत्थर की कूंडी। अगर कोई ऐसी हैवी चीज़ है वो आप रख दीजिएगा। और इसको आपने बेक करना है तकरीबन 50 to 55 मिनट्स तक के लिए, बिल्कुल लो आंच पर। जिस तरह से दम की आंच होती है उस आंच पर आपने इसको बेक करना है। और 50 मिनट्स के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म का पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसे आप लाजमी अपने घर पे ट्राई करें और इसके फीडबैक मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। और यकीन करें ये पिज़्ज़ा इतना लाजवाब और यमी बनकर तैयार होता है। और इसका जो ब्रेड है वो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार हुआ है। इसको हमने पतीले में बेक किया है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसकी बेस जो है वो बिल्कुल नहीं जली है, बिल्कुल जो इसका सरफेस है वो भी नहीं जला और बहुत ही जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और यकीन करें जो चिकन की फिलिंग है ना, ये इतनी क्रीमी और रिच बनकर तैयार होती है कि जब आप इस पिज़्ज़ा को ट्राई करेंगे आप दीवाने होने वाले हैं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो मिलते हैं एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।